सत्संग जी, धन्यकार जी। आज का टॉपिक गृहस्थ में भक्ति। साथ संगत। हम सभी गृहस्थी जीव हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं और गृहस्थ के अंदर भक्ति कैसे की जाए, क्योंकि साथ संगत गृहस्थ में रहते हुए अनेकों तरह की सेवाएं होती हैं, परिवार की सेवा और फिर अनेकों तरह के वो बिजनेस भी किए जाते हैं, काम भी किए जाते हैं, व्यवहार भी किया जाता है। तो ऐसा सब करते हुए फिर कैसे भक्ति संभव हो सकती है, उसी के बारे में सत्संग जी आज गुरु चर्चा करेंगे। वचन विलास की साथ संगत, ये संदेश स्वयं दुनिया के मालिक प्रभु राम ने साथ संगत इस धरा के ऊपर अवतरित होकर के प्रैक्टिकल रूप में हम सबको समझाया कि किस तरह से हमें गृहस्थ में रह कर के भक्ति करनी है। किस तरह से जब एक पिता का वचन आ गया तो उसका सम्मान कैसे किया गया, कि रात को घोषणा हो गई कि सुबह राजपाट मिलना है और सुबह वनवास मिल गया, केवल पिता की आज्ञा, और एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और सत्संगत वन को चल दिए। और कैसे वन में जाकर के भी उन्होंने वहाँ भी जो जो उनके फर्ज, एक राजा का प्रजा के प्रति अगर कोई दुखी है तो उसकी सहायता भी की, और किस तरह से फिर वो असत्य पर सत्य की विजय, वहाँ भी वो काम पूरा किया। और फिर भाई के प्रति और भी जितने जितने फर्ज थे कैसे उन्होंने निभाते हुए फिर सत्संगत मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो यही उन्होंने सत्संगत जी जीने का तरीका सलीका बताया कि गृहस्थ में भक्ति कैसे की जा सकती है। और सत्संगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि भक्ति के अंदर, भक्ति के साथ साथ आपको एक अच्छा बेटा भी होना है, एक अच्छा पति भी होना है, एक अच्छा भाई भी होना है, एक अच्छा पिता भी होना है। ये भक्ति जब सकारत होगी कि जो मुझे रोल दिया गया है मैं उस रोल के साथ पूरा पूरा न्याय कर पाऊँ, पूरा अपना वो समर्पण दे करके उस रिश्ते को बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। लेकिन साथ संगत जी, भक्ति कैसे गृहस्थ के अंदर आती है, उसके और भी छोटे छोटे से तरीके जो कि बड़ा असर देने वाले होते हैं। जिस तरह सत्संगत हम गृहिणियाँ रसोई में जाती हैं तो सत्संगत प्रभु परमात्मा के साथ ध्यान जुड़ा होता है, तो वहाँ पर जा कर के भी सिमरन करते हुए जब वो परिवार के लिए भोजन इत्यादि तैयार करते हैं तो वो भोजन जो है प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। वो भोजन भी एक भक्ति बन जाती है। फिर महात्मा जो ग्रहण करते हैं वो भी सत्संगत उसको उसी श्रद्धा के साथ, और कैसे वो भक्ति गृहस्थ में दिखाई देती, कैसे आनंद आता है भोजन करते हुए भी, कैसे कि वो भोजन में जो पहले मीन मेख निकाली जाती थी वो नहीं निकाली जा रही और बड़े सम्मान के साथ उसे ग्रहण किया जा रहा है। तो सत्संगत इस तरह से सच्चे पातशाह ने बताया कि गृहस्थ में जीते हुए भी भक्ति की जा सकती है। एक दूसरे का इतना सम्मान करना कि पति पत्नी सुबह उठकर एक दूसरे को चरणों में धन निरंकार कर रहे हैं। सत्संगत ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सत्संगत मन निर्मल हो जाएगा, एक दूसरे का आदर सम्मान होगा। जब एक के प्रति आदर होगा तो दूसरे के मन में भी उसके प्रति उतना ही आदर होगा, और वहाँ पर भी भक्ति प्रभु परमात्मा का एहसास की जब धन निरंकार किया। और सत्संगत बच्चों को भी फिर वैसे ही संस्कार मिलेंगे घर से, कि जो बच्चा देखेगा कि कैसे घर के अंदर वो प्रसाद भी बना तो प्रभु परमात्मा के साथ, और उठ करके सबसे पहले एक दूसरे को धन निरंकार करते हुए जब ये सारा मंजर देखेंगे तो बच्चे भी जो आने वाला भविष्य है इस तरह से वो प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और फिर सत्संगत नित्य प्रति सत्संग जाना, सारे परिवार को लेकर के, और रास्ते में भी गुरु चर्चा करते हुए जाना, और सायंकालीन भी सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का वो सुंदर आशीर्वाद की सारे परिवार ने इकट्ठा बैठ करके शाम को भी प्रभु का सिमरन करते हुए सत्संगत, ऐसा हर पल हर क्षण गृहस्थ जीवन एक सुंदर जीवन बन जाएगा। सत्संगत
और फिर वो भी बाबा जी की बात ध्यान आती है, युग सुंदर सदियां सुंदर, आने वाला हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। और मानव जीवन को सुंदर साध संगत जी गृहस्थ के अंदर इस तरह से भक्ति के साथ निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हुए सद्गुरु के निर्देशानुसार इस तरह से जो जीवन सरल सहज आनंद और प्रेम सहनशीलता अदब सत्कार भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है और साथ संगत इस जीवन का मूल्य पड़ जाता है। वरना तो साथ संगत संसार की अवस्था हमसे छिपी नहीं है। हम बड़े किस्मत भागों वाले हैं कि साथ संगत हमें ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, हमें ऐसी चेतनता प्राप्त हो रही है। तो आओ साथ संगत इस समय का इस चेतनता का लाभ उठाते हुए चेतन रह करके ऐसे ग्रस्त के अंदर ये भक्ति को जीने का प्रयास करें। प्यार से कहिए धन्यवाद।